हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल विद चंदन यूट्यूब चैनल की फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तरी कर्नाटक के एक प्रमुख शहर बागलकोट के बारे में, जो भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के दौरान यानी 1997 में विजयपुरा जिले से अलग होकर बना था। घाट प्रभा नदी के किनारे पर बसे बागलकोट शहर में पाए गए शिलालेखों के अनुसार इस शहर का नाम पहले बागडीगे था, जिसे आदिल शाही वंश के राजा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने अपनी बेटी को उपहार स्वरूप दिया था। इस जिले का प्रलेखित इतिहास 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जब ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टोलेमी ने अपने खोज में बादामी, इंडी और कालकेरी तालुकों का उल्लेख किया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान भी वर्तमान दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हिंदू चालुक्य शासकों का शासन हुआ करता था, जिनमें से पुलकेशिन प्रथम ने बागलकोट को अपने प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में स्थापित किया था। चीनी खोजकर्ता हेनसांग ने भी उस समय बागलकोट के बादामी क्षेत्र का दौरा किया था और उन्होंने उस समय यहाँ के लोगों को अत्यंत ही बहादुर और सूरवीर बताया था। बादामी के चालुक्यों ने भी 10वीं सदी की शुरुआत से पहले तक इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाए रखा था, लेकिन उनका शासन चोल राजा और होयसलों के विरुद्ध युद्धों से घिरा था, जो आखिरकार 11वीं शताब्दी तक बागलकोट सहित पूरा कर्नाटक होयसलों के प्रभुत्व में आ गया था। इसके बाद देवगिरी के यादवों ने भी 1190 ईस्वी में बागलकोट पर कब्जा कर लिया, लेकिन 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम खिलजी राजवंश द्वारा दक्कन पर आक्रमण ने यादवों के शासनकाल को समाप्त कर दिया। 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के अधिकांश भागों पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा किया, लेकिन इसी बीच कलादगी से सुदूर उत्तर के क्षेत्रों में शासन करने वाले विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरिहर ने बादामी में एक किले की नींव रखी, जो अभी के समय बागलकोट किले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 15वीं शताब्दी के अंत में यूसुफ आदिल शाह द्वारा स्थापित आदिल शाही राजवंश ने बीजापुर को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी समय से बागलकोट का इतिहास बीजापुर के इतिहास के साथ जुड़ गया। इसके बाद भी यहाँ की धरती पर मैसूर के राजाओं, मराठों, पेशवों और ब्रिटिशर्स ने भी अपना ध्वंस जमाया, लेकिन 1947 की आजादी के बाद इसे 1956 में मैसूर राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया, जो आगे चलकर कर्नाटक बना। 1997 में कर्नाटक सरकार की मांग पर ही 1997 में इसे बीजापुर जिले से अलग कर एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थान मिल गया। वर्तमान समय में बागलकोट शहर से होकर घाट प्रभा, मालप्रभा और कृष्णा नदियां गुजरती है, जो कृष्णा और मालप्रभा के संगम पर मौजूद कुदाल संगमा और बसवन्ना की समाधि के लिए प्रसिद्ध है। बागलकोट शहर पश्चिम में बेलगाम, उत्तर में बीजापुर, उत्तर पूर्व में गुलबर्गा, पूर्व में रायचूर और दक्षिण पूर्व में कोप्पल, गढ़ और धारवाड़ जिले से घिरा है, जहां पर मौजूद 6 तालुके इस जिले की प्रशासनिक स्थिति को संभालती है। 6593 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बागलकोट शहर में अभी के समय 18,89,752 लोगों की वर्तमान आबादी निवास करती है, जो जनसंख्या के लिहाज से यह बेलगाम डिवीजन का दूसरा और कर्नाटक का 15वां सबसे बड़ा शहर है। वहीं बात करें यहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व की, यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में करीब 288 लोग रहते हैं। रिलीजन डेटा के अनुसार 86.48% की औसत आबादी के साथ बागलकोट एक हिंदू बहुल आबादी वाला शहर है, जहाँ पर इसके अलावा 11.64% मुस्लिम, 1.33% जैन और 0.55% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। वहीं बात करें यहाँ के लोगों के भाषा की, तो यहाँ की कुल आबादी में से 86% लोग सिर्फ कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ के 9.30% लोग उर्दू, 1.48% मराठी, 1.47% लंबाड़ी और 1.68% लोग हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं को भी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। बागलकोट शहर का लिटरेसी रेट 57.3% है, जो भारत के राष्ट्रीय शिक्षा औसत 52% से बेहतर है, लेकिन यह कर्नाटक के एवरेज लिटरेसी रेट 66.6% से कम है। यही कारण है यहाँ के पढ़े लिखे लोगों वाले शहरों की सूची में बागलकोट कर्नाटक के 31 जिलों में से 23वें नंबर पर स्टैंड करता है। इस शहर का लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 988 महिलाओं का है। वहीं इस शहर का नेट वर्थ करीब $5.8 बिलियन और पर कैपिटा इनकम $350 यानी 28,000 रुपया प्रति व्यक्ति सालाना है। तो आइए अब जानते हैं बागलकोट शहर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह शहर मुख्य रूप से बादामी की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो 6ठी शताब्दी के रॉक कट वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। इस गुफा मंदिर में आप पहाड़ों की चट्टानों को खोदकर बनाए गए सुंदर देवी देवताओं की प्रतिमा से लेकर इतिहास से जुड़े कई साक्ष्यों को भी देख सकते हैं। साथ ही इस जगह पर आप भारतीय शैल कर्तित वास्तुकला, चालुक्यन आर्किटेक्चर, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और जैन धर्मावलंबियों की मूर्तियों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद भी बागलकोट शहर में आप महाकूट, अगस्त्या झील, यूनेस्को साइट पतरटक्कल, एहोल, रावण पहाड़ी गुफा, जमखंडी, बानाशंकरी मंदिर, कुदाल संगमा, भूतनाथ मंदिर, शिवालय फोर्ट, शिव योगी मंदिर, लड़खान, संगमेश्वर मंदिर, पापनाथ मंदिर और एहोल के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को देखने जा सकते हैं। तो दोस्तों बागलकोट शहर में और भी बहुत ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मौजूद है, जिसके इतिहास की चर्चा करने में घंटों बीत जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।